ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ISKCON फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद एवं तात्पर्य। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम लोग दूसरे अध्याय के 14 नंबर श्लोक से आज आरंभ करेंगे। तो उसके पहले थोड़ा सा हम लोग जो चर्चा किए, थोड़ा सा हम लोग उसको रिकलेक्ट कर लेते हैं ताकि क्या हम लोग को समझने में आसान होगा। तो पहले अध्याय में हम लोगों ने देखा कि अर्जुन महात्मा जो है पूर्ण रूप से अपने विचलित हो जाते हैं और अपने आप को शरीर के स्तर पे देखते हैं और जो उनके स्वजन, परिवारजन, उनके मित्रगण जो इस युद्ध भूमि में आते हैं उनके साथ वो युद्ध नहीं करना चाहते हैं। तो युद्ध जब नहीं करना चाहते हैं तो इस विषम परिस्थिति में उनका मार्गदर्शन कौन करेगा? तब वो इमीडिएटली श्री भगवान श्री कृष्ण के शरणागति होते हैं और उनको गुरु रूप से एक्सेप्ट करते हैं। भगवान जब अर्जुन महात्मा का गुरु बन जाते हैं, भगवान को पता था कि अर्जुन महात्मा ने जितने भी तर्क दिए, जितनी भी बातें कही, उन सब में हजार हजार तरह की प्रॉब्लम है जिनको भगवान को उसका मार्गदर्शन करना है। मगर भगवान ने फर्स्ट टॉपिक क्या लिया कि भगवान ने यह समझा कि अर्जुन महात्मा, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह या और जितने भी उसके रिश्तेदार लोग इस युद्ध भूमि में खड़े थे, उन सब को अर्जुन महात्मा शरीर के स्तर पे देख रहा था कि ये सब मेरे संबंधी है, मेरे रिश्तेदार है, तो इनको मैं कैसे मारूंगा तो मेरे को पाप लगेगा, इनका शरीर नाश हो जाएगा। हाँ, ये भौतिक जगत में मैं पिंड दान देने की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, अवांछित संतानें उत्पन्न हो जाएंगी। तो भगवान सबसे पहले उसकी जितनी बीमारियां थी उन बीमारियों में से सबसे पहला टॉपिक उठाया शरीर, कि तुम शरीर के माध्यम से तो सब कुछ देख रहे हो ना, तुम शरीर ही तो समझ रहे हो ना। तो अब अर्जुन मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम कहां गड़बड़ सोच रहे हो। इसलिए दूसरे अध्याय में भगवान दूसरे अध्याय के 11 नंबर श्लोक से लेके 30 नंबर श्लोक तक अर्जुन महात्मा को बताते हैं कि तुम जो ये शरीर रूप से जो देख रहे हो, ये शरीर नहीं, इसको हम आत्मा के स्तर पर देखेंगे। तुम जिसे शरीर मान रहे हो ये तो नासवर है, ये तो एक दिन खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। मगर तुमको जानना पड़ेगा कि असली में तुम्हारा स्वरूप क्या है। असली में तुम्हारा स्वरूप आत्मा है, तुम आत्मा हो। यहां युद्ध करने जितने आए हैं ये सब आत्मा है। और आत्मा का क्या ओरिजिनल ये होता है, व्हाट इज आत्मा, क्या इसका परिस्थिति है, क्या इसका डेफिनेशन है, क्या इसका क्वालिटीज है, वो मैं तुमको बताता हूं ताकि तुम समझ पाओ। तो क्या बोलते हैं 11 नंबर श्लोक में कि अर्जुन, तुम पाणित्यपूर्ण वचन कहते हुए उसके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। तो सबसे पहला बात क्या बोले, जो शोक करने योग्य नहीं है, ये शरीर जो है शोक करने योग्य नहीं है। ये शरीर के लिए क्या चीज का शोक?
और जो शोक करने योग्य है आत्मा, इसके विषय में तुम बात नहीं कर रहे हो। फिर क्या होता है जब ये बात बोलते हैं कि तुम मृत शरीर के, इसी श्लोक में बोलते हैं कि तुम मृत शरीर के विषय में तुम शोक कर रहे हो और इन्हें जीवित शरीर समझ रहे हो, तो ये जीवित शरीर भी तो एक दिन मृत होंगे, तो वेयर इज द प्रॉब्लम, होने दो। तब बोलते हैं, फिर बाद में आगे बोलते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि तुम ना रहे हो, मैं नहीं रहा हूं, ये राजा ना रहे नहीं रहे हैं। इसका मतलब तुम ये जो शरीर को जो सोच रहे हो ना, ये शरीर तो नाशवान है, ये तो समाप्त हो जाएगा, मगर ये जो आत्मा जो है ये अजर है, अमर है, शाश्वत है। ये आत्मा जो है ये इटर्नल है, अनएंडिंग है, अनबिगिनिंग है, बिगिनिंगलेस है। इसको हिंदी में एक प्रॉपर वर्ड बोलते हैं शाश्वत, और एक वर्ड है अनादि, अविनाशी, अनादि। अनादि आत्मा जो है ये अनादि है। ये आत्मा जो है ये भगवान का अंश है। ये शरीर भगवान का अंश नहीं है। ये शरीर जो है, ये शरीर किससे बना है? शरीर प्रकृति से बना है। शरीर जो है ये प्रकृति से बना हुआ है, मगर ये आत्मा जो है, ये आत्मा भगवान का अंश है। ये प्रकृति से नहीं बना हुआ है, इसमें प्रकृति के कोई गुण नहीं है। ये आत्मा जो है भगवान का स्व अंश, भगवान का अंश है, और इसलिए ये सच्चिदानंद स्वरूप प्राप्त करने की इसकी इच्छा है। इसकी मेन उद्देश्य है, इसका मेन जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये सच्चिदानंद है। ये भौतिक प्रकृति से नहीं बना हुआ है। फिर आगे के श्लोक में बोलते हैं 13 नंबर श्लोक में कि जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। अर्जुन, तुम क्यों इन लोग के लिए दुखी कर रहे हो, दुखी हो रहे हो? इन्होंने तो शरीर परिवर्तन किया है, बाल्य अवस्था में थे, फिर उसके बाद लोग तरुण हुए, फिर उसके बाद युवा हुए, उसके बाद उन्होंने वंश वृद्धि की, उसके बाद उन लोग में बुढ़ापा आया, इसी प्रकार उन लोग मर भी जाएंगे, मृत भी हो जाएंगे। तो ये शरीर परिवर्तन कर रहे हैं, अगर मर भी जाएंगे तब भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मरने का इन लोग को वापस एक नया शरीर मिलेगा। मगर जब इनका शरीर परिवर्तन हो रहा था, जो शाश्वत था, जो इटर्नल था, जिसमें परिवर्तन नहीं हुआ था, वो आत्मा था। आत्मा का शेप, साइज, कैरेक्टर, गुण कुछ भी चेंज नहीं हुआ था, आत्मा वैसे ही था। तो आत्मा का साइज क्या था? हम लोग के चूल के अग्र भाग का, जो चूल होते हैं माथा के चूल, उसके जो अग्र भाग है उसका 10,000वां भाग का एक भाग, यानी इतना छोटा आत्मा का साइज होता है। वो आत्मा का साइज ऐसा नहीं है कि शरीर में जब परिवर्तन हुआ तो वो साइज भी बढ़ता गया, नहीं, वो फिक्स था, वो फिक्स है। तो यानी तुम धीर व्यक्ति बनो। आदमी का शरीर में परिवर्तन होता है, उसको लेके तुम दुखी मत हो। मृत्यु होगा, उसके लिए दुखी मत हो। मृत्यु का तो वापस शरीर मिलना है, व्हाट इज द प्रॉब्लम? जैसा कर्म किया हुआ, जैसे उसकी सोच है, उस प्रकार से उसको शरीर मिल जाएगा। तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ा, समझा प्रभुपाद हम लोग क्या बोलते हैं। अब आज का श्लोक ले लेते हैं हम लोग, 14 नंबर श्लोक। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख सदा आगमपायिनो अनित्यास् ताम तितिक्षस्व भारत। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमपायिनो अनित्यास् ताम तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना
सर्दी तथा गर्मी के ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। देखिए, यहां पर एक तो पहला लक्षण, आत्मा का पहला लक्षण बता दिया गया है। यहां पर फर्स्ट लक्षण क्या बताया है? आत्मा का फर्स्ट लक्षण अभी यहां पर ये बता रहे हैं भगवान अर्जुन महात्मा से, मात्र स्पर्शस्तु, यानी हमारी कितनी इंद्रियां हैं? ज्ञान इंद्रियां कितनी है हमारी? 5। हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां, हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां प्लस एक जिसको हम लोग मन भी ले लेते हैं, या फिर सपोज हम लोग 5 ज्ञान इंद्रिया से भी चलते हैं। ये 5 ज्ञान इंद्रियों का जब संबंध बनता है किसके साथ में? ऑब्जेक्ट के साथ में, यानी विषयों के साथ में। यानी 5 इंद्रिया, आंख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। तो अभी क्या है, आंखों का अच्छा फिल्म देखना, अच्छे अच्छे मॉल में मॉल को देखना, रास्ता पे कोई सुंदर स्त्री गई या सुंदर कोई पुरुष गया उसकी तरफ आकर्षण होना। ये कान जो है अमिताभ बच्चन के बारे में सुनना, ये सास भी कभी बहू थी वो सुनना, या फिर और जो है बीजेपी सरकार बनेगा कि कांग्रेस का सरकार बनेगा, ये सब बातें सुनना। निंदा सुनना। नाक जो नहीं प्रभु जी, नहीं कीर्तन। नाक जो है, नाक को क्या है, विभिन्न टाइप का पनीर का सब्जी है, इसमें क्या क्या गिरा है, प्याज लहसुन कितना गिरा है, छौंक क्या चीज का गिरा है। हाँ, और ये तो रजनीगंधा का फूल है, इससे हम अपना बेडरूम सजाएगा। इस टाइप से विभिन्न टाइप का सुगंध लेना। स्किन है तो स्किन में खूब क्रीम पाउडर तेल लगा के उसको मखमल टाइप का बना के रखना। जीभ में जो है खूब स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन खाना, खूब स्वाद लेना, मीठा है, तीखा है, नमकीन है। तो ये जो 5 इंद्रियां हैं, इन 5 इंद्रियों के ये विषय है जो मैंने कहा आप लोगों को। तो क्या होता है, इन इंद्रियों के माध्यम से जब इन विषयों में, इन इंद्रियों के माध्यम से जब इन विषयों का टेस्ट लेता है आत्मा, आप लोग खूब ध्यानपूर्वक सुनिएगा नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। क्या बोला है? मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय, मात्र स्पर्शस्तु मतलब एकमात्र इंद्रिय विषय से, एकमात्र इंद्रियों के विषय, ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंसेस, अच्छा खाना, अच्छा देखना, अच्छा पहनना, बढ़िया बढ़िया सिनेमा हॉल तक जाना, खूब सुंदर सुंदर स्प्रे लगाना, स्प्रे लगा के उसका सेंट लेना। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स है, इंद्रियों के जो ये ऑब्जेक्ट्स है, इससे क्या होता है, 2 चीज पैदा होता है। क्या पैदा होता है? आइदर राग या द्वेष, 2 चीज उत्पन्न होता है। सपोज स्प्रे लगाया, तो स्प्रे लगाने से क्या हो गया, अब हमारा आदत पड़ी गया डेली लगाने का, डेली स्प्रे करने का। यानी क्या हो गया, उस सेंस का नाक को अच्छा लगने लग गया है, मेरा शरीर से अच्छा स्मेल आएगा, सामने वाले को अच्छा लगेगा, इस टाइप की मनोवृत्ति हो गई है, खुद को फ्रेशनेस लग जाता है। तो क्या हुआ, इस सेंस
इन विषयों से क्या हुआ, मेरे को राग हो गया। राग मतलब हो गया आसक्ति, राग मतलब हो गया आसक्ति। राग मतलब, मेरा स्पेलिंग पे मत जाएगा, मेरा स्पेलिंग लिखने में भूल हो सकता है। राग मतलब हो गया आसक्ति और द्वेष मतलब हो गया घृणा। पृथ्वी में कोई भी चीज है, कोई भी चीज है इस पृथ्वी के अंदर, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो भी हम लोग को दिखता है, वो सब हमारी इंद्रियों के लिए क्या होता है, क्या तो अच्छा होगा क्या बुरा होगा। अच्छा होगा तो हम लोग का उसके प्रति आसक्ति होगा, अगर वो हमारे लिए बुरा है तो उसके प्रति हम लोग का द्वेष होगा, यानी घृणा होगा। इसके अलावा और कुछ हो सकता है क्या? उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। यानी दो चीज में ही पूरा इस ब्रह्मांड का हर एक समान दो चीज में बटा हुआ है, राग और द्वेष। राग मतलब आसक्ति, किसी चीज के प्रति आसक्ति, अटैचमेंट, इंग्लिश में बोलेंगे अटैचमेंट। और द्वेष घृणा, इसको बोलेंगे डिटैचमेंट, DETACHMENT, डिटैचमेंट। यानी हमारी इंद्रियों के जो विषय है, हमारी इंद्रियों के माध्यम से हम लोग को क्या होता है, आसक्ति होती है या फिर घृणा होती है। हम हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी इन इंद्रियों को, किसको, आंख नाक कान त्वचा जीभ, इनको हम इस्तेमाल करते हैं इस प्रकृति की, इस प्रकृति की जितनी भी चीजें हैं उनके प्रति अपना राग या फिर द्वेष करने के लिए। अभी क्या होता है, ये आत्मा जो है ये क्या करती है, ये इन इंद्रियों के माध्यम से अपने आप को फंसाने का काम कर रही है, अपने आप। एक्चुअली में आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा का धर्म है भगवान का नित्य दास बनकर भगवान की सेवा करना। यानी इन विषयों को, इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। आंखों से भगवान की फोटो को देखना, भगवान की विग्रह को देखना, भगवत गीता को देखना, भागवतम को देना। कानों से भगवत गीता सुनना, भगवान की श्रवण करना, विभिन्न लीलाओं को। नाक से जो है भगवान की जो माला चढ़ाया तो फूल को सुंगना। त्वचा जो है, त्वचा से क्या है, हम लोग भगवान के लिए कुछ अच्छा अच्छा कुछ बनाया, कुछ किए। जीव जो है उसे भगवान का प्रसाद खाए, तब क्या होगा, आत्मा का कल्याण होगा, तब क्या होगा, आत्म साक्षात्कार होगा, तब होगा हम लोग भगवान भक्ति प्राप्ति। मगर भगवान यहां है, हे अर्जुन, तुम शरीर के माध्यम से देख रहे हो, और इन शरीर के माध्यम से देखने के लिए पहली बीमारी क्या होती है, मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदा। तो राग से क्या होता है, सुख और दुख, तुम्हारे हमारे जो जीवन में सुख और दुख जो आता है, हर एक मनुष्य के जीवन में सुख और दुख आता है। हम लोग सुख और दुख कैसे समझ सकते हैं, रुपया पैसा की कमी, या कोई बच्चा की कमी, या फिर कोई बुढ़ापा हो, या कोई शरीर में कोई व्यथा हो, कोई भी राग सुख और दुख हम लोग सोचते हैं। वो सुख और दुख उत्पन्न होता है कि इन इंद्रियों के विषय से, सुख और दुख का उत्पन्न होता है इंद्रियों के विषय से। और इंद्रियों के विषय को क्या होता है, इनमें से राग और द्वेष जो मैं लिखा हूं, इसी को आप लोग सुख और दुख भी लिख सकते हैं। राग मतलब आसक्ति, अटैचमेंट, सुख, एक ही वर्ड है, अलग अलग तरीका से बताया जा रहा है ताकि समझने में क्लियर हो। और यहां पर क्या हो गया, दुख। अगर कोई चीज से हम लोग को दुख मिलता है, सपोज हम लोग टीवी देखे 1 घंटा, अच्छा लगता है, मगर सुबह 3 बजे तक, रात को 2 बजे तक, रात का 3 बजे तक, 4 बजे तक अगर टीवी देखेंगे तो दूसरे दिन हम लोग का आंख दुखेगा। तो हम लोग का मजा आया क्या उसमें? उसमें मजा नहीं आया, उसमें क्या है, दुख हो गया। अभी हो सकता है कोई जो है सारा दिन भर मोबाइल करता है, उसका गर्दन में पीठ में दर्द हो गया, मगर उसको उसी में अच्छा लग रहा है, तो उसके लिए वो सुख हो गया। किसी के लिए कुछ सुख है तो जरूरी नहीं है सबके लिए वो सुख होगा, किसी के लिए वो दुख भी हो सकता है, किसी के लिए दुख जो है किसी लिए वो सुख हो सकता है। मगर ये सुख और दुख जो आता है, ये आता है इंद्रियों से। किसको किसको समझ में नहीं आया, सिर्फ वो बताए।
ओके, सबको समझ में आया, वेरी गुड, किसी का कोई प्रश्न नहीं है। ओके, तो 14 नंबर श्लोक में क्या बोला जा रहा है? हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतहीन होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। अभी इन इंद्रियों से जो सुख और दुख मिला, सपोज आंख से क्या सुख मिला कि मैंने आज 10 घंटा टीवी देखा, और इसी आंख से मेरे को दुख भी हुआ कि मैंने आज 14 घंटा टीवी देखी। हो सकता है 14 घंटा टीवी में आंख दर्द हो जाएगा, सब कुछ दर्द हो जाएगा, यानी सुख और दुख जो है ये आंख से उत्पन्न हुआ। मगर दूसरा दिन जो है, जब मैं 25 घंटा 26 घंटा जब सोया हुआ रहूंगा, तो क्या हुआ, 26 घंटा बाद 25 घंटा बाद जब मैं उठूंगा तो आंख में जो दर्द थी वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि उसको शांति मिला, वो रेस्ट लिया 25-26 घंटा। दैट मीन्स ये सुख और दुख जो है ना, ये सीजन की तरह है। सीजन मतलब ये 3 महीना गर्मी का, ये 3 महीना बारिश का, ये 3 महीना सर्दी का, ये 3 महीना जाड़ा का, 3 महीना इसका, यानी ये आता और जाता है। इट इज नॉट परमानेंट, सीजन इज नॉट परमानेंट। उसी प्रकार सुख और दुख भी जो है, इट इज नॉन परमानेंट, ये परमानेंट चीज नहीं है। ये आज है, कल नहीं रहेगा, कल है, परसों नहीं रहेगा, परसों है, तरसों नहीं रहेगा। तो यहां पर भगवान बोल रहे हैं कि तुमको जो सुख और दुख जो महसूस जो हो रहा है ना, ये तुमको इंद्रियों के कारण हो रहा है। इन इंद्रियों के कारण, इन इंद्रियों को तुम अगर संयम रखोगे, इस इंद्रियों को कंट्रोल में रखोगे, तो तुम हर वक्त ही आनंद में रहोगे, ना तो सुख में ना दुख में, तुम आनंद में रहोगे। समझ में आ रहा है कि सब बाउंस हो रहा है? नीतू शर्मा माता जी, समझ में आ रहा है? आ रहा है, गुड, ओके। स्वाति पुरलकर माता जी, आप लोग थोड़ा मोबाइल ऑन रखेंगे कैमरा, तो मैं समझ में आएगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? हाँ प्रभु जी। ओके, त्रिपुरारी प्रभु आए आपको? प्रभु समझ में आ रहा है प्रभु जी, बिल्कुल क्लियर प्रभु जी, क्लियर है। ओके, वेरी गुड। प्रभु जी, हाँ, मुझे एक डाउट है। आप जो अभी प्लीज। इंद्रियों के बारे में बता रहे, लेकिन उसमें बुद्धि और मन, इसका कुछ संबंध नहीं है? ये जो सुख और दुख या आसक्ति और घृणा में, उसका रोल भी होगा, है ना? नहीं नहीं नहीं, वहां इस बुद्धि का कोई लेन देन नहीं है यहाँ पर, वो बाद में आएगा। यहाँ पर अभी जो सिर्फ 5 विषय में 5 इंद्रियों के बारे में बताया जा रहा है, सिर्फ उसके बारे में हम लोग अभी समझेंगे। अच्छा, लेकिन वो तो बुद्धि बुद्धि का कंप्लीटली अलग रोल है, वो आगे आएगा। अच्छा, ठीक है, अभी भावना देंगे माता जी, तात्पर्य को पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्लोक नंबर 2.14। तात्पर्य: कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ जनवरी और फरवरी के मास में भी प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वो स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में मई से जून के महीने में भोजन पकाने में हिचकती नहीं। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो वह अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विविध विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। अर्जुन को जिन 2 नामों से संबोधित किया गया है वे भी महत्वपूर्ण है। कौन्तेय कह कर संबोधित करने से यह प्रकट होता है कि वह अपनी माता की ओर मातृकुल से संबंधित है, और भारत कहने से वो अपने पिता की ओर पितृकुल से संबंध प्रकट होता है।
दोनों ओर से उसको महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है। अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हम लोग समझे कि सुख और दुख किससे उत्पन्न होता है? सुख और दुख किससे उत्पन्न होता है? एक्सपेक्टेशन इंद्रियों से इंद्रियों के विषय में आसक्त होने से। यस, इंद्रियों के विषयों में आसक्त होने से। वेरी वेरी गुड। इंद्रियों के विषयों में है हो, इंद्रियों से कैसे होगा? इंद्रियां तो न्यूट्रल फेज में है। इंद्रियां जब उन विषयों के प्रति जब उसका आसक्त, उसका जब अटैचमेंट जब आएगा, तब बस उसका सुख और दुख के चक्कर में, तब उसके राग और द्वेष के चक्कर में वो घुस जाएगा। ओके, 15 नंबर श्लोक। राजेश्वर जी, आपको समझ में आ रहा है प्रभु? समझ में आ रहा है जी। ओके, नहीं समझ में ऐसे पूछिएगा। हाँ जरूर जी। हाँ, पूरा समझ में आ रहा है। ओके, वेरी गुड। 15 नंबर श्लोक। यम हि न ववथयन्ति एते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृत तत्वाय कल्पते। यम हि न वथन्ति एते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतवाय कल्पते। तो हम लोग को पहले भी एक वर्ड के बारे में भगवान पहले बता चुके हैं 13 नंबर श्लोक में, कि धीर व्यक्ति किसको कहते हैं? जो मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति पूर्ण ज्ञान होता है, वो धीर कहलाता है। तो पिछले श्लोक में हम लोग को बता दिए थे भगवान, धीर व्यक्ति किसको कहते हैं। धीर व्यक्ति यानी उस पुरुष को, उस व्यक्ति को जो आत्मा, परमात्मा, शरीर, प्रकृति, इन सब के प्रति पूरा प्रॉपरली नॉलेज हो, प्रॉपरली कंसेप्शन क्लियर हो, वो धीर व्यक्ति है। धीर व्यक्ति यानी जो सुख और दुख में सम रहता है। जैसे कभी किसी का लॉटरी लग गया, अधिक मिल गया, अब अधिक मिलने से बस वो एकदम पगला हो गया, अब तो कहना क्या है, आसमान पे उड़ रहा है। और किसी का कुछ गुम गया, कुछ खो गया, तो वो इतना दुखी हो गया जिसका सीमा ही नहीं रहा। तो ऐसा व्यक्ति को सम नहीं कहा गया। सम मतलब जो समान है, जो सम रहता है, जिसने अभ्यास किया सम में रहने का। तो इनडायरेक्टली क्या बोलना चाह रहे हैं कि तुम धीर व्यक्ति बनो। कैसे धीर व्यक्ति बनो? तुम जो ये राग और द्वेष से जो उत्पन्न हो रहे हैं सुख और दुख, इसके प्रति आसक्त मत हो। तुम सम रहो, व्हाट एवर बी द सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन, कोई भी कंडीशन हो तुम्हारे लाइफ के अंदर में, तुम सम रहो। जीवन में सुख, जीवन में दुख आता रहेगा, जाता रहेगा। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम लोग को विचलित होना है, क्योंकि कुछ भी चीज परमानेंट नहीं है। सीजन की तरह, जैसे गर्मी आया है तो गर्मी भी जाएगा, बारिश आया तो बारिश भी जाएगा, सर्दी आया तो सर्दी भी जाएगा। जो आया है वो जाएगा। यानी जिस प्रकार सर्दी के आने जाने से हम लोग विचलित नहीं होते हैं, उसी प्रकार जीवन में सुख और दुख आने से भी हम लोग को विचलित नहीं होना है। सुख और दुख से विचलित क्यों होते हैं? जब हमारे इंद्रियों का इंद्रिय विषय के प्रति आसक्ति होती है। और अगर हम लोग अपनी इंद्रियों को ही कंट्रोल में रखेंगे, अगर हम लोग अपने इंद्रियों को ही सही मार्ग, सही दिशा में रखेंगे, तो सुख और दुख आने का प्रश्न ही नहीं उठता है। सुख और दुख किससे आया?
आनंद प्रभु को माधुरी दीक्षित अच्छी लगती है, इसलिए उनके लिए माधुरी दीक्षित अच्छी है, तो वो उनको माधुरी दीक्षित देख के उनको सुख मिलता है। राजेश्वर प्रभु को हेमा मालिनी को देख के अच्छा लगता है, तो उनको हेमा मालिनी में ही सुख मिलता है। मगर हेमा मालिनी और माधुरी दीक्षित ये दोनों को देखने में जो आंख को जो लगा रहे हैं, उसके जगह उस आंख को अगर भगवान के काम में लगा दिया जाए तो दिमाग में, जहन में, जीभ में, सेंस में, कहीं में भी जो है माधुरी दीक्षित और हेमा मालिनी नहीं आएगी। आप लोग समझिएगा भगवान क्यों बोल रहे हैं श्लोकों को जो बोल रहे हैं। क्या तो भगवान को पागल होना पड़ेगा कि मन में आज छोड़ो यार, आज शुक्रवार का दिन, आज एक श्लोक बोल दो, छोड़ो यार कल शनिवार है, कल एक और बोल देंगे, आज छोड़ो यार आज 2-4 श्लोक और बोल देते हैं अर्जुन को, मतलब बिना मतलब का। ऐसा नहीं है, हर एक के पीछे लॉजिक है, भगवान का रीजन है। कितना सुंदर तरीके से भगवान समझा रहे हैं अर्जुन महात्मा को। पहले श्लोक में क्या बताया कि इंद्रिय विषयों से राग और द्वेष उत्पन्न होता है, मगर ये राग और द्वेष जो है ये क्षणिक है। अब क्या है, अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि तुम धीर पुरुष बनो, धीरम। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, सम दुख सुखम धीरम। तुम सुख और दुख में धीर व्यक्ति बनो। धीर व्यक्ति बनने के लिए जिस प्रकार तुम्हारे अंदर में ज्ञान होना पड़ेगा, आत्मा का, परमात्मा का, शरीर का, प्रकृति का, उसी प्रकार तुम्हारे में और एक ज्ञान एडिशन होना पड़ेगा धीर व्यक्ति बनने का। वो हो गया सम होना। तुमको सम होना पड़ेगा, और सम होना पड़ेगा यानी तुमको किन चीजों से राग और द्वेष उत्पन्न होता है, इन विषयों को तुम कंट्रोल में रखना सीखो। पूजा मारू माता जी, आपको समझ में आ रहा है ना? एकदम सब बाउंस हो रहा है टोटल का टोटल? आ रहा है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कैसे अभी ये आप बोल रहे हैं तभी भी है ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि अब मैं भी बोलूंगी तो मुझे भी कोई देखेगा। मतलब बिल्कुल 1 सेकंड के लिए भी ये चीज फॉलो अप कैसे करें, मैं ये सोच रही थी। यस, अभी इस चीज को हेल्प करेगा एक ही जन है, गुरु। गुरु हम लोग को हेल्प करेगा सब चीज परफेक्टनेस में करने के लिए, और ये परमात्मा ये आएगा, ये आपका 13 चैप्टर में आएगा। 13 चैप्टर में आपका प्रश्न का उत्तर आपको वहां मिलेगा कि किस प्रकार ये परमात्मा हम लोग को हेल्प करेगा, क्योंकि परमात्मा हम लोग का अनुमंता है, परमात्मा हम लोग का साक्षी भी है और हम लोग का विटनेस है, और यही हम लोग को सैंक्शनिंग ऑथोरिटी है, यही एंजॉयर है, यही भोक्ता है। तो परमात्मा विल हेल्प अस, मगर उसके लिए हम लोग को अपनी थोड़ी चेष्टा करनी पड़ेगी। चेष्टा करने के लिए क्या है, इंद्रियों को कंट्रोल में करना सबसे ज्यादा मुश्किल है। अर्जुन महात्मा बोले कि हे भगवान, मैं जो है अपने बाण से हवा के वेग को रोक सकता हूं, मगर अपने इंद्रिय के वेग को नहीं रोक सकता हूं। वो श्लोक था, मनमया माम उपासिता। वो बोलता है कि मैं मन के वेग को नहीं रोक सकता हूं। तो भगवान 4th चैप्टर में उसका आंसर देंगे कि किस प्रकार प्रैक्टिकली ये हम लोग कर सकेंगे, किस प्रकार प्रैक्टिकली हम लोग धीर व्यक्ति बनेंगे। भगवान बताएंगे वहां पर, आपका जो प्रश्न उसका उत्तर देंगे भगवान। अभी भगवान हम लोग का बेस खड़ा कर रहे हैं 2nd चैप्टर में। क्या प्रॉब्लम है, किसका किसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। सबसे पहला ही बीमारी शुरू होता है वो शरीर से, क्योंकि शरीर प्रकृति से बनता है और हम लोग तो शरीर है ही नहीं, हम लोग आत्मा है। तो आत्मा जो है वो किससे बनता है, आत्मा भगवान का अंश है। तो कितना अंतर हो गया जड़ जागतिक चीज में और स्पिरिचुअल चीज में कितना अंतर हो गया। ओके अच्छा, जैसे माता जी आपको कंफ्यूजन है, वैसे और किसी को कंफ्यूजन तो आप लोग बोलिएगा। अगर कंफ्यूजन अगर आप लोग बोलेंगे नहीं तो मतलब वो रह जाएगा मन। हालांकि सब कंफ्यूजन का आंसर और आगे आने वाला है, सारा आंसर आएगा, बट स्टिल
कंफ्यूजन नहीं, बट हाँ ये कठिन जरूर है, ये अभ्यास करना कठिन जरूर है कि इंद्रियों को संयम में कैसे रखें, कंट्रोल कैसे करें। हम जिस वातावरण में रह रहे हैं, जिन परिस्थितियों में रह रहे हैं, जी रहे हैं, कोशिश कर सकते हैं। जैसे इस क्लास को ज्वाइन करना भी उसी कोशिश का एक पार्ट है, लेकिन फिर भी अभी तो हम शायद एक तरह से कहिए कि नर्सरी क्लास के स्टूडेंट हैं। बहुत बहुत प्रयास करना होगा, ये बहुत मुश्किल कार्य है, ये इतना आसान नहीं है। तो एकदम भगवान इसको आसान बना दिए हैं। भगवान बता दिए हैं 6 चैप्टर का 47 नंबर श्लोक ना 43 नंबर श्लोक में भगवान एकदम आराम से दे दिए हैं, योगी नाम अपि सर्वस्य मद्गंतर नानर आत्मना। कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेरी अनन्य भाव से भक्ति करो, दैट्स ऑल। सभी योगियों में टॉप क्लास योगी भक्ति योगी है। तुम बस भक्ति योगी बनो, और भक्ति योगी करने के लिए क्या करना है वो हम लोग को धीरे धीरे भगवान एक्सप्लेनेशन देंगे, प्रभुपाद हम लोग को बताएंगे। और वैसे तो मैं कई बार बोल चुका हूँ, माला करो, एकादशी का व्रत करो, 4 नियम का पालन करो, और भक्तों का संग करो, भगवत गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, हो जाएगा। ये 5 करने से हो जाएगा। हरे कृष्ण पूरा प्रभु भगवत जी। गीता का मूल ये 5 है। हरे कृष्णा। माला करने से बहुत कंट्रोल होता है, ये बात बिल्कुल सही है। बहुत फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा माला से, क्योंकि माला में तो स्वयं भगवान है ना भाई। भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जब भगवान का हम लोग जाप करते हैं, भगवान का जब नाम लेते हैं, गॉड इज प्रेजेंट विथ अस, तो गॉड कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे हम लोग को। ऑलरेडी भगवान है ही परमात्मा रूप में। हम लोग तो उसको, हम लोग कोई भी है, हम लोग, आप लोग जितने जन भी, अपने लोग 40 जन, जो आप लोग 40-45 जन इंक्लूडिंग मी, हम लोग कितना बार दिन में परमात्मा को याद करता है कि ओ परमात्मा इज हियर, इट इज सिटिंग हियर, ओके, थैंक यू परमात्मा, नमस्कार परमात्मा, हरे कृष्ण परमात्मा, गुड मॉर्निंग परमात्मा, आपने खाना खाया परमात्मा, आपने सोया परमात्मा। हम लोग उससे बात ही नहीं करते हैं, वो हमारे अंदर ही बैठा हुआ है, उससे हम लोग बात ही नहीं करते हैं। तो ये रियलाइजेशन जो है ये माला से होगा। ओके, सब कोई म्यूट कीजिए, सब कोई म्यूट कीजिए, बहुत आवाज आ रही है सबसे। भावना गंगे माता जी म्यूट कीजिए। ओके, तो 15 नंबर श्लोक में क्या बोलता है? हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रखता है, वो निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। इसको हम लोग दोनों, इस तात्पर्य को हम लोग दोनों साइड से समझ सकते हैं, भौतिक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से भी। भौतिक रूप से कि हम लोग को जीवन में सुख और दुख जो है वो क्षणिक है, आज सुख है कल दुख है, आज मॉर्निंग है कल इवनिंग है, तो कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। एवरीथिंग, आप लोग अपने लाइफ में आप लोग देखिए, हो सकता है बचपन में जो हम लोग को बहुत तरह की तकलीफें थी, रुपए पैसे की हो या कोई भी तरह की, मगर आज वो तकलीफ शायद नहीं है। और आज जो सुख है हो सकता है वो परसों नहीं रहे वो। तो नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग चेंजेस। ये तो हो गए हम लोग भौतिक दृष्टि से। अब आध्यात्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से यानी हम अपने इंद्रियों को अगर संयमित रखे तो हम लोग को सुख और दुख में कोई अंतर ही नजर नहीं आएगा। क्या सुख और क्या, सुख और दुख क्या है? ममता वर्मा माता जी को लाल रंग का साड़ी पसंद है, मगर राधिका माता जी को लाल रंग का साड़ी से नफरत है। यानी ममता माता जी के लिए जो सुख है वो उनके लिए दुख का विषय है। भावना माता जी को पिंक रंग का साड़ी पसंद है तो सुनीता माता जी को नहीं पसंद है, तो इनके लिए जो सुख है वो इनके लिए दुख है, और इनके लिए जो दुख है वो इनके लिए सुख है। कोई परिभाषा नहीं है सुख दुख का। सुख दुख जो है इंद्रियों से है। मेरे आंख को ये पसंद है यानी मेरे लिए ये अच्छा है, मेरे कानों को ये सब बातें, ये अनर्गल बातें, ये फालतू का म्यूजिक, आजकल क्या वो जैज रॉक क्या क्या म्यूजिक निकला है वो सुनना पसंद आता है, तो मेरे को लिए वो अच्छा है। और प्रीति राजगुरु माता जी को सपोज भजन सुनना अच्छा है, त्रिपुरारी प्रभु को भजन सुनना अच्छा लगता है, तो उनके लिए वो भजन अच्छा है। जिसके जो इंद्रियों का जो विषय है, जिसको जिसमें टेस्ट आता है उसी में उसको सुख दुख मिल रहा है। मगर उस सुख दुख से बचने के लिए क्या है, उन इंद्रियों का जो प्रॉपर यूज है, वो इंद्रियां भगवान हम लोग को क्यों दिए हैं?
कभी भी मन में ये प्रश्न पूछेगा, ये आंख जो भगवान हमको दिया है, ये गंदा गंदा चीजों को देखने के लिए दिया है। सब चीज गंदा इस पृथ्वी में बनाया हुआ भगवान का है, मगर फिर भी कुलसित है? मगर अच्छा चीज भी तो हम लोग देख सकते हैं। किसी का अच्छा गुण ही देखें, किसी का अच्छा वातावरण देखें, अच्छा परिवार के साथ उठना बैठना करें। अभी आप एक दारू का पार्टी दीजिए, आपके यहाँ 100 आदमी आ जाएंगे उस पार्टी के अंदर में, और वही आप बोलेंगे आज हम लोग यहाँ हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन, आप लोग आइएगा। 10 आदमी अगर आ जाए ना, तो आप लोग ये समझिएगा वाह, मैं तो 5 आदमी का एक्सपेक्ट किया था, 10 आ गए, बहुत बड़ा बात हो गया है। अभी आप मुर्गी मछली का पार्टी दीजिए, पूरा दोस्त यार जितना है रिश्ता सब आ जाएगा। ऊपर से बोलेगा आते वक्त और कुछ लेके आना है क्या, शॉर्टेज नहीं होना चाहिए कोई चीज का। तो बहुत अंतर है। इसलिए सुख और दुख जो है ये हमारे विषयों का चीज है। हम लोग को खुद को उपलब्धि करना है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। सबके साथ मेरे को कुआं में जाके गिरना है कि हमको सबसे अलग पृथक होकर भगवत प्राप्ति करना है, हमको भगवान का प्राप्ति करना है कि ये तो सबका सब जाएगा नरक में। क्या तो हम इन लोग के पीछे पीछे लंगोट पकड़ लेता है, ये भी नरक में चल रहे हैं, हम भी इन लोग के साथ नरक में चल रहे हैं। जयराम जी के फिनिश चैप्टर। और एक हुआ नहीं भाई हमको प्रभुपाद का शरणागति मिला, उनका कृपा मिला, आई विल नॉट गो टू नरक। मैं इस शरीर में भगवान प्राप्ति करता हूँ क्योंकि कलियुग है, आने वाला दिन और टफ होने वाला है, बहुत टफ होने वाला है। ठीक है। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रहता है, वो निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। मुक्ति 5 जन दे सकता है। कौन कौन दे सकता है? त्रिपुरारी प्रभु आप बताइए, कौन कौन 5 जन लोग हैं जो मुक्ति दे सकते हैं? शिक्षा गुरु। अच्छा, शिक्षा गुरु और आध्यात्मिक गुरु। और प्रभु जी गणेश जी नहीं प्रभु जी नहीं, भगवान कृष्ण। अच्छा, कृष्ण 3 और दो ध्यान नहीं आ रहा प्रभु जी। 2 ध्यान में। अच्छा ठीक है। और कौन कौन बोलेगा 2 ध्यान में जो प्रभु के नहीं आ रहा वो उनका? कोई 5 जन नहीं है प्रभु जी, केवल एक परमात्मा है। मुकुंद ही दे सकते हैं। हाँ, क्या बोल रहे पूजा माता जी? केवल मुकुंद ही दे सकते हैं। भगवान कृष्ण मुक्ति केवल मुकुंद ही दे सकते। हरि बोल। कोई 5 जन नहीं है। यस मुक्ति एकमात्र मुकुंद देगा, होगा कृष्णा, और कोई नहीं दे सकता मुक्ति। इसलिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर भगवान कि तुमको जो तुम धीर हो जाओ, तुम स्थिर हो जाओ, तो तुमको मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति कब मिलेगी? जब तुम धीर व्यक्ति बनोगे। धीर व्यक्ति यानी जब तुम नॉलेज हो जाएगा, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये शरीर क्या है, ये प्रकृति क्या है, ये 3 गुण क्या है, और सुख और दुख कहां से उत्पन्न हो रहा है, और उनको मैं कैसे कंट्रोल करूं। तो मुक्ति के कैटेगरी में आ जाओगे, यानी तुमको प्रॉपर नॉलेज हो गया है। ठीक है, तात्पर्य को पढ़ेंगे। त्रिपुरारी प्रभु आप ही तात्पर्य को पढ़िए। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और सुख तथा दुख के प्रहारों को समभाव से सह सकता है, वह निश्चय ही मुक्ति के योग्य है। हरि बोल। एक मिनट हरि बोल, 1 मिनट। ओके, कुलदीप प्रभु जी, आत्म साक्षात्कार मतलब क्या हुआ? शब्द का मतलब, आत्म साक्षात्कार शब्द का मतलब? वो क्लास में नहीं है। ओके, कौन बोले, कौन जानता है? वो जैसे जैसे हैंड रेज कीजिए, मैं उसी को पूछूंगा। ओके, प्रमिला माता जी आप बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, आत्मा और शरीर के बीच में जो डिफरेंस है उसका जिसको नॉलेज हो जाता है वो आत्मा साक्षात्कार होता है। ओके, वेरी गुड। ठीक है, आत्मा साक्षात्कार यानी द नॉलेज ऑफ मैटर एंड स्पिरिट, बॉडी एंड सोल, दैट इज आत्म साक्षात्कार। और आत्म साक्षात्कार पहली सीढ़ी है भक्ति के लिए।
फर्स्ट प्रिलिमिनरी जो स्टेप है, सबसे पहली जो सीढ़ी है, जो हम लोग को समझना है, जो हम लोग को डिफरेंस निकालना है, वो हो गया आत्मा और शरीर से। तो यहाँ पर भगवान भी जो फर्स्ट ट्रीटमेंट जो है वो आत्मा और शरीर का ही कर रहे हैं। भगवान चाहते तो उसको डायरेक्ट मन का बोल दे कि तुम्हारा मन में आता है ये गंडगोल है, तुम इसको ऐसे ऐसे करो तब ठीक हो जाएगा। नहीं, फर्स्ट मेडिसिन दे रहे हैं आत्मा का। पढ़िए प्रभु आगे। वर्णाश्रम धर्म में 24 अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम कष्ट साध्य अवस्था है, किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। ये कठिनाइयां पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती है, किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उसके आत्मसाक्षात्कार का पथ निष्कंटक हो जाता है। अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह करने में दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है। भले ही स्वजनों या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों न हो। भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था, यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुण पत्नी तथा वृद्धा माँ की देखभाल करने वाला अन्य कोई न था, तो भी उच्च आदर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। भव बंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है। हरि बोल। थैंक यू प्रभु। भव बंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है। यहाँ पर प्रभुपाद हम लोग जितने जन भी है यहाँ पर जुड़े हुए, आप लोग सब कोई गृहस्थ जीवन में है, राइट? भगवान बोले हैं चतुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभागे से। ये जो पद्धति जो है इसकी क्या बोलता है, 4 वर्ण 4 आश्रम की, ये मैंने ही बनाया है। इसलिए हम लोगों को आत्म साक्षात्कार के स्तर पे आगे बढ़ने के लिए, भक्ति में और ज्यादा अच्छा होने के लिए भगवान का एक रूल को फॉलो करना चाहिए। क्या रूल है वो? कि आफ्टर 50 इयर्स, जब हम लोग का 50 साल जब पार हो जाता है, हम लोग को धीरे धीरे ग्रेजुअली वामप्रस्थ की तरफ जाना चाहिए। और जब 75 उम्र जब हो जाता है तो हम लोग को पूर्ण रूप से सन्यासी ले लेना चाहिए। एक ही मेरा हरि और न दूसरों कोई, बस हरि की ही ध्यान, हरि का ही पूजा, हरि का ही चेतना, हरि का ही गुणगान। घर वाले भी कोई आए तो कोई नहीं है मेरा, ना बेटा भी अगर मिलने आया तो कोई बात नहीं है, तुम एक आत्मा है, तुम्हारे में परमात्मा है, तुम भी भगवान का ही दास है, मैं भी भगवान का दास हूं, तो ठीक है, मैं अपना भक्ति करूंगा, मैं मेरे भगवत धाम जाऊंगा और तुम भी आओ भगवत धाम। वो मेरा बेटा है, उसको गला लगाएगा, हाँ तुम अब मेरे पास रुको कुछ दिन, मेरा अंत समय आ गया है, बहू को भी बुला लो, आलू का सब्जी खाने का बहुत मन कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, बोगस, बकवास, खत्म हो जाएगा हम लोग का लाइफ। तो ये इतना दिन का साधना खत्म हो जाएगा। सो हम लोग को अभी जो जिस उम्र में है, अभी से हम लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आज कोई भी बच्चा नर्सरी में या केजी में ABCD लिखने सीखता है, तब जाके वो क्लास 2 में 3 में वर्ड लिखता है, सेंटेंस लिखता है, क्लास 5-6 में आके वो ऐसे लिखता है, निबंध लिखता है। क्यों लिख पाता है? क्योंकि वो बचपन में सीखा है बोल के, तो वो अभी लिख पा रहा है। ठीक उसी प्रकार हम लोग अभी जो भी जिस उम्र में है, इस उम्र में अगर हम लोग भक्ति प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके क्या होगा, 20 साल 30 साल 40 साल भक्ति करते करते हम लोग अंत समय में भगवान को स्मरण में, भगवान के ध्यान में इस देह को त्याग करेंगे। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, भगवान बोल दिया। अंत काल में तो एकमात्र मेरा ही नाम स्मरण करना पड़ेगा, तब जाके मैं तुमको मुक्ति दूंगा। अभ्यास
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास तो करना पड़ेगा। अभी से अगर हम लोग अभ्यास नहीं करेंगे, कब जाके अभ्यास करेंगे? कोई अभी हम लोग में से कोई 30 साल का उम्र है, तो कोई 35 में, कोई 40 में, कोई 50 में, कोई 60 में। हम लोग सबको विभिन्न विभिन्न एज में है, किंतु जो जिसमें है उसी एज से हम लोग को प्रैक्टिस करना चाहिए। सुबह थोड़ा जल्दी उठना चाहिए। सुबह 7 बजे 8 बजे तक नहीं उठना है। सुबह 5:30 बजे तक उठे, 5 बजे तक उठे। उठने के बाद हाथ मुंह धोकर पटापट भगवान का माला किए, जाप किए भगवान का। सुबह पहले एकदम शुद्ध माला था, अच्छा से माला था, सुबह का माला किए। थोड़ा भगवत गीता पढ़े, थोड़ा श्लोक को याद किए। शाम हुआ, शाम होकर दिया बाती किए, भगवान के लिए विभिन्न टाइप का भोग बनाए। अभी सीजन आ गया पपीता का, वाटरमेलन का, भिंडी का, तोरू का, पटल का है, ऐसा टाइप का आ गया, तो बाजार से खरीदिए। खरीद के ऐसे नहीं, खरीदते वक्त ही हम लोग ऐसे नहीं खरीदना है कि मैं आज ये सब खरीद के लेके जा रही हूँ, आज मैं अपने हस्बैंड को, अपना बेटा को खिलाऊंगी, बेटी को खिलाऊंगी, बूढ़े माँ बाप को खिलाऊंगी, ऐसा नहीं। आज मैं भगवान के लिए लेके जा रही हूँ, मैं भगवान के लिए पहले भोग बनाऊंगी, पहले भगवान उसको खाएंगे, और उसके बाद हम लोग सब कोई इस सीजन का फल या इस सीजन का सब्जी हम लोग प्रसाद रूप में खाएंगे। अरे खाएंगे तो वो ही जो मार्केट में मिल रहा है। थोड़ा सोच में तो चेंज ला सकते हैं, मगर ये कब आएगा? प्रैक्टिस से आएगा। प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, चेष्टा ही नहीं करेंगे तो आएगा क्या? वो बच्चा का बचपन में उसको एबीसीडी नहीं सिखाता था, वो सेंटेंस और एसे और पैराग्राफ लिख सकता क्या? वो कभी नहीं लिख सकता वो। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट श्लोक लेते हैं। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत उभयोरपि उभयोरपि दृष्ट अंततु अन्यो तत्वदर्शिभिः। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत उभयोरपि दृष्ट अंततु अन्यो तत्वदर्शिभिः। तत्वदर्शियों ने ये निष्कर्ष निकाला है कि असत यानी भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत यानी आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा ये निष्कर्ष निकाला है। तो तत्वदर्शियों ने, भगवान अगर चाहते खुद भी डायरेक्ट बोल सकते थे कि मैं ऐसा बोल रहा हूं कि असत का तो कोई चिरस्थायी नहीं है, मगर भगवान को मालूम था बाद में बहुत सारे फिलोसोफर्स लोग आएंगे, हैं, एथिस्ट लोग आएंगे जो बोलेंगे कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं ऐसे कि तत्वदर्शियों ने, मतलब और भी बहुत सारे ऋषि मुनियों ने इस बात को माना है और कहा है कि सत और असत दो चीज है। एक है सत, एक है असत। सत है आत्मा, असत है शरीर। समझे आप लोग? सत और असत दो चीज है। सत है आत्मा और असत है शरीर। तो ये शरीर जो है, ये भौतिक शरीर जो है, ये क्या है? नॉन परमानेंट है। जिस प्रकार से इसका शरीर में परिवर्तन होता है, उस प्रकार ये परिवर्तन होकर एक दिन इसका मृत्यु हो जाता है, यह समाप्त हो जाता है। और जो सत है, जो आत्मा है, ये अपरिवर्तित है, यानी अनचेंजेबल है। ये चेंजिंग नहीं होता है। आत्मा सत है, आत्मा इटर्नल है, इसमें कोई चेंज नहीं आता है। और शरीर में
चेंज आता है। शरीर विनाश होता है मगर आत्मा का विनाश नहीं होता है। तो इसके तात्पर्य को कोई पढ़े। ममता वर्मा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है। यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। तत्वदर्शियों ने, चाहे वे निर्विशेषवादी हों या सगुणवादी, इस निष्कर्ष की स्थापना की है। विष्णु पुराण में भी कहा गया है कि विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित हैं। सत तथा असत शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के ही द्योतक हैं। सभी तत्वदर्शियों की यह स्थापना है। यहीं से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है और फिर अंश रूप जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है। वेदांत हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। यहाँ पर अभी ये बताया जा रहा है सत्य और असत्य तो हम लोग समझ गए, मगर भगवान यहाँ पर अभी शरीर और आत्मा के डिफरेंस के बारे में बता रहे हैं, हम लोग को पढ़ा रहे हैं कंटिन्यू, और आगे चलेगा और कई श्लोक तक चलेगा। मगर यहाँ पर प्रभुपाद एक इंट्रोडक्शन और एक चीज कर दे रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा यानी आत्मा और भगवान में भी डिफरेंस है। वो चीज जो है मैं और आगे बताऊंगा, 10th चैप्टर, 11th चैप्टर, 12th चैप्टर, ये सब में बताऊंगा। चलिए आगे चलिए। वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भागवतम में परमेश्वर को समस्त उद्भवों प्रकाश का मूल माना गया है। ऐसे उद्भवों का अनुभव परा तथा अपरा प्राकृतिक क्रमों द्वारा किया जाता है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। यहाँ पर देखिए दो वर्ड आया है, परा और अपरा। आप लोग खूब ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ये सब वर्ड को आप लोग नोटिंग कर लीजिएगा। ये सब वर्ड और आगे बहुत पर आएगा। परा, अपरा। तो यहाँ पर देखिए लास्ट लाइन, ये अभी जो माता जी जो पढ़ी, वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भागवत में परमेश्वर को समस्त उद्भवों का मूल माना गया है। यानी भगवान कृष्ण मूल है, सर्व कारण कारणम है। ऐसे उद्भवों का अनुभव परा तथा अपरा प्रकृति क्रमों द्वारा किया जाता है। जीव का संबंध परा प्रकृति से है। तो जीव क्या है? जीव है परा और प्रकृति है अपरा। परा मतलब स्पिरिचुअल, परा मतलब स्पिरिचुअल, और अपरा मीन्स नॉन स्पिरिचुअल। परा प्रकृति यानी भगवान की सुपरियर। स्पिरिचुअल मतलब क्या होगा? स्पिरिचुअल मतलब क्या? सुपरियर। और अपरा नॉन स्पिरिचुअल मतलब इंफीरियर। भगवान की जो शक्तियां हैं उनमें से
हर एक चीज जो भी भगवान ने निर्माण किया, जो भी भगवान ने बनाया है, उन सबको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, परा और अपरा। परा मतलब स्पिरिचुअल। तो भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं, जीव, हम लोग जो जीव आत्मा, जो हम लोग भगवान की परा शक्ति है। हम लोग क्या है, जीव लोग जो है परा है, हम लोग स्पिरिचुअल है। मगर हम लोग क्या, अपने आप को भगवान से स्वतंत्र कर दिए और इसलिए हम लोग क्या हो गए हैं, अपरा हो गए हैं। हम लोग अपने आप को इस भौतिक जगत के साथ में, इस भौतिक जगत के जो तीन गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसके साथ हम लोग इसको बांध लिए हैं। अपने आप को हम लोग स्पिरिट नहीं समझ के बॉडी समझ लिए हैं, और बॉडी समझने के कारण क्या हुआ, हम लोग परा प्रकृति होने के बावजूद भी हम लोग अपने आप को अपरा प्रकृति बना लिए हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ परा और अपरा शब्द का मतलब? किसी को क्लियर नहीं हुआ तो वो पूछ ले वापस, कोई समस्या का बात नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए प्रभु जी, एक बार और बता दो प्रभु जी। ओके, परा मतलब हो गया जीव, परा मतलब हो गया स्पिरिचुअल, परा मतलब हो गया सुपेरियर, परा मतलब हो गया सुपेरियर। कोई भी वर्ड से आप समझ लीजिए जैसे आप लोग को समझ में आता है। अपरा, अपरा मतलब इसका ऑपोजिट, परा का ऑपोजिट अपरा। अपरा मतलब स्पिरिचुअल की जगह हो गया नॉन स्पिरिचुअल, सुपेरियर की जगह हो गया इंफेरियर। तो क्या चीज इंफेरियर है? ये जगत जो है, ये प्रकृति जो है, ये प्रकृति इंफेरियर है, और हम लोग जीव जो है हम लोग सुपेरियर है। मगर हम लोग क्या किए, आए थे हरि भजन को, हैं? हरि भजन नहीं करके हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकृति में हम लोग मौज मस्ती कर रहे हैं। तो हम लोग की एक्चुअली क्वालिटी है परा, आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी है परा, भगवान की परा शक्ति है। मगर हम लोग अपने आप को इतने उस्ताद और हम लोग बुद्धिमानी है, हम लोग क्या किए, अपने आप को परा से इसको अपरा बना दिए। हम लोग तीन गुणों से, भगवान के माया जाल से हम लोग फंसे हुए हैं। और किसी को कंफ्यूजन? प्रभु समझ में आया? रुपेश प्रभु? जी प्रभु जी, क्लियर है पूरा। ओके, ठीक है, आगे बढ़िए माता जी। जीव का संबंध परा प्रकृति से है, जैसा कि 7वें अध्याय से स्पष्ट होगा। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति या प्रकृति को गौण। अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं, जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है। अज्ञानावस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। अतः ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु भगवान भगवद गीता का उपदेश देते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। तो ठीक है, समय भी हो गया है, आज हम लोग यही विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है, एक दो प्रश्न तो हम लोग लेंगे, नहीं तो हम लोग हरे कृष्णा। माता जी आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सकते हैं।